Hello everyone, welcome back to Profit Mart. Digitalization is going to create more than 65 million jobs before the year 2025. अब सवाल आता है कैसे ये जॉब्स क्रिएट होंगी, तो it has something to do with mutual funds. So without any further delay, let's discuss all the details about it. So the news is म्यूचुअल फंड्स ने FY 2022 में इक्विटी एंड डिजिटलाइजेशन रैली में 30 मिलियन फॉलोअर्स ऐड किए हैं. फॉलोअर्स आर बेसिकली एक नंबर है जो इन्वेस्टर को दिया जाता है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है. तो अब इन्हीं म्यूचुअल फंड्स की अवेयरनेस की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से और जो इक्विटी मार्केट है उसके इंक्रीज की वजह से जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है उन्होंने 2021 और 2022 में 3.17 करोड़ न्यू इन्वेस्टर अकाउंट्स ऐड किए हैं. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसे AMFI कहा जाता है, उनके अकॉर्डिंग 2020-21 में 81 लाख न्यू अकाउंट्स ओपन हुए हैं और इस साल का जो नंबर है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट 2 years. सो लेट्स मूव ऑन टू द फिगर्स. सो इन मार्च 2021 जो फोलियोज थे दे वर अराउंड 9.78 crores and which has now gone up to 12.78 crores in FY 2022. सो और इसके साथ साथ 43 न्यू फंड हाउसेज भी ऐड हुए हैं और जो इक्विटी एंड हाइब्रिड सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स है उनके अंडर जो फोलियोज है और जो रिटेल सेगमेंट्स में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं. इन मार्च 2022 10.34 करोड़ से वो नंबर इंक्रीज हुआ है और सो ये फाइनेंशियल ईयर फोलियोज के लिए कई ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बिकॉज लोगों में जो म्यूचुअल फंड्स की जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है. इन्वेस्टर अकाउंट्स बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू एनकरेज पीपल टू क्रिएट फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स इन फ्यूचर. 3.16 करोड़ का जो एडिशन है उनमें से 1.95 करोड़ फोलियोज इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंडर आते हैं और इन्वेस्टर अकाउंट्स जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंडर है उनकी ग्रोथ 6.68 करोड़ थी इन 2021 जो अभी 8.63 करोड़ तक पहुंच गई है इन FY 2022. सो इतने सारे प्रॉफिट के पीछे कई सारे सपोर्टिंग कैंपेन्स और म्यूचुअल फंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं. उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स है और डिजिटलाइजेशन है जो ईजी ट्रांजैक्शन पॉसिबल करता है. आई थिंक डिजिटलाइजेशन इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉफिट. इवन इन कोविड-19 पैंडमिक जो ये अवेयरनेस और प्रॉफिट है वो कंटिन्यू रहा. म्यूचुअल फंड सही है, इस कैंपेन के बारे में आपने सुना होगा. तो ये कैंपेन असेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंडर आता है. तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस कैंपेन में इनिशिएट कर रहे हैं. ये जो कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और मासेस को कनेक्ट कर रही है. तो इसके रिजल्ट्स भी उनको मिल रहे हैं क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स स्कीम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. इंडस्ट्री मैनेजमेंट के अंदर जो एवरेज असेट्स है वो 32.17 लाख करोड़ से 37.17 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं. सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट कंडीशंस है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इन्फ्लेशन रेट्स है और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, उनके वजह से म्यूचुअल फंड्स की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं और इससे फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो रही है. तो इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर एवरीबडी. तो ऑब्वियसली जो भी ये करंट सिचुएशन है वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगी. जितनी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी उतने इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और इनडायरेक्टली इससे आगे एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी. सो ये ग्रोथ सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव है. तो आपके लिए वीडियो कितना बेनिफिशियल रहा ये हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट फॉर मोर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर. सो स्टे ट्यून्ड.